संत रविदास जयंती पर ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को जहां बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, वहीं अपनी पार्टी के नेताओं की उम्मीदें भी जगा दी। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आना चाहते हैं। उनके इस बयान ने राज्य की सियासत, खासकर ग्वालियर चंबल में हलचल मचा दी है। कमलनाथ ने लगे हाथ यह भी कह दिया कि वे किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। यह उन्होंने अपनी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को चुप रखने के लिए कहा है या इसका कोई और कारण है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि उनके इस बयान से कई कांग्रेस नेताओं की उम्मीदें जग गई हैं। पहले बात बीजेपी की। कमलनाथ ने ग्वालियर में कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं, लेकिन उनके बारे में फैसला पार्टी के स्थानीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद आला कमान लेगी। यह बात उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कही, जो करीब 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और खुद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। सिंधिया के दल बदल से बीजेपी को तात्कालिक फायदा भले हुआ हो, लेकिन यह सच है कि इसके बाद से पार्टी में गुटबाजी बढ़ी है। बीजेपी के पुराने नेता पार्टी में सिंधिया के बढ़ते कद से परेशान हैं। पार्टी के पुराने नेताओं की नाराजगी का कारण केवल यही नहीं है। प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उन्हें अपने लिए टिकट की चिंता सता रही है। दरअसल सिंधिया के साथ बीजेपी में आए अधिकांश विधायक ग्वालियर चंबल क्षेत्र से हैं। उपचुनाव जीतकर वे फिर से विधायक और मंत्री तो बन गए, लेकिन पुराने नेताओं की दावेदारी खतरे में पड़ गई। इनमें से कई ऐसे हैं जो लंबे समय से सिंधिया परिवार के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उपचुनाव के समय तो वे चुप रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इसकी संभावना कम है। यह तय है कि एक ओर सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए जोर लगाएंगे, तो दूसरी ओर पुराने नेता इसमें अड़ंगा लगाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान ग्वालियर में मेयर पद को लेकर हुए घमासान की तस्वीर सबने देखी है। इसका नतीजा भी याद है, जब 52 साल बाद ग्वालियर में मेयर पद पर कांग्रेस की जीत हुई। यह तय है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में टिकट बंटवारे के दौरान बीजेपी में घमासान होगा। जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, वे कांग्रेस में संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। सिंधिया से बदला लेने की चाहत में कांग्रेस उनकी उम्मीदें पूरी भी कर सकती है। यह भी संभव है कि ऐसे कुछ नेता अब भी कांग्रेस से गुपचुप संपर्क में हो। कमलनाथ अपने बयान में शायद उन्हीं की ओर इशारा कर रहे थे। कमलनाथ के बयान ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी हलचल मचाई है। यह करीब करीब तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। उनके समर्थकों ने तो नए साल पर पूरे भोपाल में कमलनाथ की तस्वीरों के साथ भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर भी लगा दिए थे। इसी के साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया था। कई नेताओं ने आपत्ति जताई थी कि पार्टी आला कमान के फैसले के बिना कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री कैसे बताया जा रहा है। पार्टी के एक असंतुष्ट नेता अरुण यादव ने तो 2 दिन पहले कह भी दिया था कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसे पार्टी आलाकमान चाहेगा। शायद इसे ध्यान में रखकर ही कमलनाथ ने ग्वालियर में कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। इससे उन नेताओं की उम्मीदें फिर जगी होंगी जो कमलनाथ से नाराज हैं। बहरहाल अभी चुनावों में करीब 9 महीने का समय बचा है और अभी तो यह केवल शुरुआत है। बीजेपी और कांग्रेस अपने चुनावी अभियानों का शंखनाद भले कर चुके हों, लेकिन सियासत के रंग अभी कई बार बदलेंगे। अंततः किसकी उम्मीदें परवान चढ़ेंगी और किसके पाले में कौन होगा, इस बारे में कोई अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।